जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड JFWC परीक्षा 2024 यानी कि झारखंड फील्ड वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 का जो आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, यदि आप इस फॉर्म को फिलअप किए हैं तो आज के ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंटफुल रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पेपर 3 की तैयारी करने वाले हैं, जिसमें से पेपर 3 के अंतर्गत देखा जाए तो सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस से आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम टॉप 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं सभी क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर कराया जाएगा और सारे क्वेश्चन आपके न्यूज सिलेबस पर आधारित है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना है ताकि आपका एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन गलत ना हो और इस बार आपका सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो झारखंड फील्ड वर्कर का जो आपका एग्जाम होगा, ये आपका 3 पेपर में एग्जाम होने वाला है। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ठीक है, पेपर 1 की बात करें तो ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग पेपर है, और पेपर 2 की बात करें और पेपर 3 की बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपका बनेगा ये पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर बनेगा। तो आपको तैयारी जो एकदम जबरदस्त तरीके से करना है, ये पेपर 2 और पेपर 3 की तैयारी करना है, क्योंकि आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा, फाइनल जो सिलेक्शन दिलाएगा, ये पेपर 2 और पेपर 3 ही दिलाने वाला है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों, भारत की बात करें तो कौन सा ईयर में दोस्तों भारत ने ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1928 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, 1928 ईस्वी में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक खेलों में। ठीक है, भारत ने वर्ष 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, और स्वतंत्र भारत ने दोस्तों यानी कि आजादी के बाद भारत दोस्तों 1948 ईस्वी में लंदन ओलंपिक में हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण जीता था। ठीक है, तो यदि स्वतंत्रता के बाद बात करें तो 1948 ईस्वी में जीता था, और स्वतंत्रता से पहले की बात करें शुरुआत में तो 1928 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे ये सभी क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए दोस्तों, आपको देखना क्या है कि आप कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसके आंसर आप सही सही कर पा रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 कि लोनार झील कहाँ स्थित है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो लोनार झील है ये कौन सा राज्य में स्थित है। तो लोनार झील की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र। और ये जो लोनार झील है दोस्तों, इसका निर्माण जो है ये कैसे हुआ है, तो उल्का पिंड के गिरने से दोस्तों लोनार झील का निर्माण हुआ। ठीक है, उल्का पिंड के टकराने से पृथ्वी में उल्का पिंड टकरा गया, जिसके कारण लोनार झील का निर्माण हुआ। ठीक है, और ये जो लोनार झील है यहाँ यह एक खारे पानी का झील है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि लोनार झील किस प्रकार का झील है, मीठे पानी का या फिर खारे पानी, तो खारे पानी का झील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत के सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा वाला राज्य कौन सा? दोस्तों, भारत में बात करें तो सबसे लंबा जो तट रेखा वाला राज्य है ये कौन सा है, तो गुजरात, जो कि भारत में सबसे अधिक लंबा तट रेखा वाला राज्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा जो है तट रेखा से लगता है, तो 9 ऐसे राज्य जिनकी सीमा दोस्तों तट रेखा से टच करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 नंबर है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो देखिए, ये जो कौन सा अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, तो ये आर्टिकल बताया गया, आर्टिकल 153 में। ठीक है, अनुच्छेद 153 में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। दोस्तों, कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा देखा जाए तो भारत में जितने भी बच्चे हैं उनको दोस्तों मुफ्त में शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था, तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारत के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। ठीक है, इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है, और इसे अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन सा
मतलब कि कौन सा मौलिक अधिकार में दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 21 का के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो देखिए, जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली एकमात्र मुस्लिम शासिका की बात करें तो प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजिया बेगम, ठीक है, रजिया बेगम राइट आंसर हो जाएगा। रजिया बेगम की बात करें तो ये कब से कब तक दिल्ली के शासन पर बैठी थी? तो दिल्ली के सिंहासन पर 1936 ईस्वी से लेकर के 1940 ईस्वी तक बैठी थी, ठीक है। और रजिया बेगम जो है ये इल्तुतमिश की बेटी थी। तो कई बार एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रजिया बेगम किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कि बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों बेकिंग सोडा का या फिर खाने का सोडा, इसकी रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि कोणार एवं हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोलार और हट्टी की खान इनमें से कौन सा राज्य में स्थित है? तो कोलार और हट्टी का जो खान है ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। कोलार एवं हट्टी का खान नामक खान जो है जो कि एक सोने का खान है और कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। वही पन्ना जो है, ये जो पन्ना है दोस्तों जो कि एक हीरे की खान है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है, कि पन्ना जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और यह एक हीरे की खान है। वही कोलार की बात करें, कोलार एवं हट्टी की बात करें तो यह सोने की खान है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले है इसके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसके राजनीतिक गुरु दोस्तों गुरु एम जी रानाडे, ठीक है, गुरु एम जी रानाडे जो कि इसके गुरु थे, ठीक है, किसके? तो गोपाल कृष्ण गोखले के। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ये चंदेरी का युद्ध हुआ था ये कौन से ईस्वी में हुआ था? तो 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और चंदेरी का युद्ध जो है ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर एवं मेदिनी राय के बीच में हुआ था, जिसमें से बाबर का विजय हुआ था और मेदिनी राय का जो हार हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों नोबेल पुरस्कार की बात करें तो प्रथम भारतीय कौन थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले? तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्हें वर्ष 1913 ईस्वी में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में, ठीक है। किसके लिए? तो गीतांजलि के साहित्य का के लिए दिया गया था, ठीक है। इन्होंने इसका पुस्तक है दोस्तों नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर का, कौन सा पुस्तक? तो गीतांजलि। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि न्यूटन के पहले नियम को डैश कहा जाता है? दोस्तों ये जो न्यूटन के प्रथम नियम है इसको और भी किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम को दोस्तों जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जड़त्व का नियम। अगले क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, अनुच्छेद 40, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है कि भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में होता है? केसर की बात करें तो केसर का सबसे अधिक उत्पादन इनमें से कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में होता है? तो ये होता है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है कि सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों जो सेब है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब की बात करें तो इसमें पाया जाता है मैलिक अम्ल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा मैलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन 41 है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में
महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। दोस्तों गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और इनमें से कौन सा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, देखिए ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है ये कब हुआ था? तो 7 दिसंबर 1931 ईस्वी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा था। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो ये कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। ठीक है, यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में। ठीक है, लाइन बाय लाइन है 1930, 31, 32। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में इनमें से कौन सा व्यक्ति ने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड, जो कि उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो फजल अली, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो है, जो कि फजल अली थे। और राज्य पुनर्गठन आयोग का जो कब गठित किया गया था? तो 1953 ईस्वी में इसको गठित किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है ये जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया था, और इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है कि महाबलीपुरम, जी हाँ दोस्तों, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक के शासन काल में हुआ था? तो देखिए जो महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण हुआ था, ये कौन से शासक के शासन काल में हुआ था? तो ये हुआ था नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण जो है ये पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में हुआ था, और रथ मंदिर में द्रौपदी रथ, भीम रथ तथा युधिष्ठिर रथ प्रसिद्ध थे। ठीक है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भिलाई स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट की बात करें तो ये कौन सा राज्य में स्थित है? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो भिलाई स्टील प्लांट जो है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। भिलाई स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, और इस प्लांट की स्थापना जो है ये किसके सहयोग से हुआ था? तो सोवियत संघ के सहयोग से भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सन 1955 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि जादूगोड़ा की खाने किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन कि जादूगोड़ा की जो खान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए जो जादूगोड़ा की खान है ये यूरेनियम के लिए काफी ज्यादा फेमस और काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, यूरेनियम के भंडार के लिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यूरेनियम के भंडार के लिए। जादूगोड़ा की खाने यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, और जादूगोड़ा की खाने जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम में जादूगोड़ा की खान स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है कि अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है कि अरावली की पहाड़ी कौन सा राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, राजस्थान। ठीक है, अरावली की पहाड़ी जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है, और यह सबसे पुरानी चट्टानों की बनी। ठीक है, अरावली की जो पर्वत है दोस्तों, जो अरावली की जो पठार है ये सबसे पुरानी चट्टान है। ठीक है,
इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर। जी हाँ दोस्तों, माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर जो कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची शिखर है और इसकी टोटल ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है, 1722 मीटर। अरावली के पश्चिम और से माही एवं लूनी नदी निकलती थी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली के पश्चिम से कौन सी दो नदी निकलती है, तो माही नदी और लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। दोस्तों लूनी नदी जो है जो कि कच्छ तक जाते जाते गायब हो जाती और अरावली के पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती। ठीक है, वैसी नदी जो कि समुद्र में न जाकर जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है द रिवर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। कच्छ का रण कहां पर स्थित है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है। दोस्तों ये जो मुंबई है ये कौन सा द्वीप पर बसा हुआ है, तो मुंबई की बात करें, यह दोस्तों मुंबई की बात करें तो ये कौन सा द्वीप पर स्थित है, तो सालसेट द्वीप पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी। दोस्तों कपास की खेती के लिए देखा जाए तो सबसे अधिक मृदा कौन सी मानी जाती है, तो काली मिट्टी जो कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी कैटेगरी का मृदा माना जाता है। ठीक है, और काली मिट्टी को और भी कई नामों से जाना जाता है, तो काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है कि भारत रत्न पुरस्कार में सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे। तो देखिए जो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत की प्रथम विदेशी कौन थे, तो ये थे मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न जो है ये 1987 ईस्वी में दिया गया था, जो कि पाकिस्तान के थे। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को और भी किस नाम से जाना जाता है, तो सरहदी गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ओणम का प्रसिद्ध त्योहार किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ओणम का जो प्रसिद्ध फेस्टिवल है ये किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो ये सबसे ज्यादा जो फेमस और प्रसिद्ध है ये केरल राज्य में प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों इसी तरह और भी आप जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और